त्यजैव ध्यानं सर्वत्र मा किञ्चित् हृदि धारय। आत्मा त्वं मुक्त एवासि किं विम्रेष्य करिष्यसि। महर्षि अष्टावक्र कहते हैं, हे जनक, तुम कभी भी किसी का ध्यान मत करो, क्योंकि तुम नित्य मुक्त आत्मा हो, तुम एकमात्र सद्वस्तु हो, तुम निरंजन तत्व हो, तुम सच्चिदानंद घन ब्रह्म हो। तुम किसका ध्यान करोगे? अपने मन में कभी भी किसी का ध्यान मत करो, चिंतन मत करो, किसी की धारणा मत करो, क्योंकि यह तुम्हारे अज्ञान का प्रतीक है। तुमसे श्रेष्ठ कोई नहीं, तुमसे उत्कृष्ट कोई नहीं, क्योंकि तुम्हारे अतिरिक्त कहीं कुछ है नहीं। सब कुछ तुम्हारे आत्यंतिक मय का विस्तार है, छाया है, प्रतिबिंब है। तुम एकमात्र सद्वस्तु हो, और जब तक तुम्हारे लिए कहीं कोई कुछ तुमसे भिन्न कोई अर्चनीय है, वंदनीय है, पूजनीय है, ध्येय है, जिसका तुम ध्यान करते हो, जिस पर समाधि करते हो, जिसका चिंतन करते हो, तो ये तुम्हारे अज्ञान का द्योतक है। तू अभी यहीं इस अज्ञान का त्याग कर दे, क्योंकि तू नित्य मुक्त आत्मा है। कभी भी जो नित्य मुक्त है, जो सर्वश्रेष्ठ है, जिसके अतिरिक्त जो अद्वितीय चैतन्य ब्रह्म है, वह किसका चिंतन करेगा? जिसका चिंतन सभी अज्ञानी करते हैं, सभी जीव करते हैं, पशु पक्षी, ज्ञानी अज्ञानी सभी करते हैं, वह किसका चिंतन करेगा? अगर तुम भी ध्यान का आयोजन करते हो, तुम भी ध्यान करने का प्रयास करते हो, तुम भी ध्यान करने का प्रयास कर रहे हो, तो तुम भी अभी अज्ञान की अवस्था में हो। तुम यह जान लो कि तुम्हारे लिए कोई ध्येय नहीं, तुम्हारे लिए कोई वंदनीय पूजनीय नहीं। ये अनंत ब्रह्मांड तुम्हारा ही विस्तार है, तुम्हारी ही छाया है। तुम एकमात्र सद्वस्तु हो, तुम ही पूजनीय हो, तुम ही वंदनीय हो, तुम ही अर्चनीय हो, तुम ही सर्वस्व का ध्येय हो। इसलिए कभी भी अपने हृदय धारय, अपने मन में, हृदय में किसी को धारण मत करो, क्योंकि तूने और अनंत ब्रह्मांड को धारण कर रखा है अपनी कल्पना शक्ति से, माया शक्ति से। तुम किसका ध्यान करोगे? तुमसे अतिरिक्त, तुमसे इतर, तुमसे भिन्न कोई नहीं, कुछ भी नहीं। तुम मुक्त हो जाओ, तुम रिक्त हो जाओ, तुम तृप्त हो जाओ, यह जान करके कि किसी भी प्रकार से, किसी भी काल में, किसी अवस्था में तुम्हारा अभाव संभव नहीं है। सर्वत्र सर्वरूपेण सर्वनामेन तुम्हारा ही अस्तित्व है। इसलिए समस्त ब्रह्मांड को अपना ही विस्तार जानकर, अपनी ही छाया जान करके अपना ही स्मरण करो, अपना ही ध्यान करो, अपना ही वंदन करो, तो तुम तत्काल मुक्त ही हो। तो तुम तत्काल उस कृत्य अवस्था को उपलब्ध ही हो। यही तो परम पुरुषार्थ है। तब तो तुम्हारे अंदर किसी दुख की, संताप की, अज्ञान की, जन्म मृत्यु की, भय की कोई संभावना ही नहीं है। समस्त भय तुम्हारे अपने सम्यक स्वरूप के अज्ञान के कारण है। अज्ञान के कारण ही ये जगत और त्रिकाल ज्ञाता गे और ज्ञान का भ्रम होता है। मैं वह अद्वितीय सच्चिदानंद घन ब्रह्म हूं, जिसमें, जिससे और जिस पर ये ज्ञाता ज्ञेय और ज्ञान की त्रिपुटी, ध्याता ध्येय और ध्यान की त्रिपुटी, पुजारी पूज्य और पूजन की त्रिपुटी, वंदनीय वंदना और वंदन करता, इन सब की त्रिपुटी प्रतीत सी हो रही है। वास्तव में मुझसे परे न कोई पुजारी है, न कोई पूज्य है, न कोई पूजन है।
न कोई ध्याता है, न कोई ध्येय है, न कोई ध्यान है। मैं एकमात्र सद्वस्तु हूं। अपने इस परम एक अद्वितीय चैतन्य स्वरूप को जान करके तुम्हारे समस्त दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति स्वरूप मोक्ष की सिद्धि अभी हो जाती है, अभी हो जाती है, यही हो जाती है। तुम सदा मुक्त ही हो, तुम सदा मुक्त ही हो। शिवोहम 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 शिवोहम। तत्वमसि, तुम भी वही हो। एक अद्वितीय चैतन्य ज्योति स्वरूप शिव तुम ही हो, तुम ही हो, तुम ही हो। कल इस सावन का जो अंतिम सोमवार है, उस शिव तत्व को जिसे खोज रहे हो, जिसका बंधन अर्चन करने के लिए भाग रहे हो, वह तुम्हारे अंदर चैतन्य ज्योति के रूप में नित्य विद्यमान है। इसलिए ध्यान करो तो अपने उस स्वरूप का करो, अपना ध्यान करो। तुम्हारे अतिरिक्त कोई नहीं, तुमसे भिन्न कोई नहीं, तुम्हारे अतिरिक्त कुछ भी नहीं। तुम ही सर्वत्र हो, तुम ही सर्वस्व हो, तुम ही शिव हो, तुम ही सच्चिदानंद हो, तुम ही परम पुरुष परमात्मा हो। तत्वमसि तत्वमसि तत्वमसि।